देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें चॉइस करना है। तो हम जानते हैं, देखिए चॉइस करने के लिए पहला वाला सोल्व है आपका SOLV सोल्व। हमारा ये TH लिखा है, इसको n कहते हैं, ये n है आपका 30। अब इसके बाद क्या है आपका A है, A1 कितना है, A1 दिया है 10 और A2 दिया है आपका 7। अब इससे D निकाल सकते, 4 लिखो चाहे A3 आपको क्या है लिखना हो लिख दो, ना लिखना इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमें क्या है कॉमन डिफरेंस निकालना है, पता नहीं करना कि AP है, ये नहीं पता AP तो है ही है, लेकिन हमें वो ऑप्शन निकालना, कैसे निकालेंगे, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम AN का फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, D निकालेंगे, पहले कॉमन डिफरेंस D निकालेंगे। D का हम बता चुके हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म में कितना है आपका 7 है, फर्स्ट टर्म में कितना 10 है, आपका आंसर आ जाएगा -3, ये -3 आ जाएगा। अब आप an का फार्मूला लगा देंगे और लिख देंगे a प्लस n-1 इंटू डी। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है आपकी 10 है, तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे, प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू अपने पास है, अपने पास n की वैल्यू थी तो ये है 30, n की वैल्यू है 30 -1। अभी हमने d की निकाली है, कितनी निकाली है -3। याद रखना कभी भी क्या है, यदि ये d माइनस का है तो ब्रैकेट में ही क्लोज करना, देखिए उसका मतलब अलग होता है, आपका आंसर क्लियर नहीं माना जाएगा। प्लस 29, अब ये आपका कितना है -3। मान लो ये ना लगा होता तो आप मल्टी ना कर सकते, यदि मान लीजिए ऐसा लिखा होता तो देखिए माइनस स्पष्ट हो रहा है कि माइनस होगा, लेकिन यदि ब्रैकेट लगा है तो आपका क्या लगेगा कि आपको मल्टीप्लाई करना है, ये रीजन होता है उसका गलत होने का। अब देखिए 10 है आपका, अब इसमें जब मल्टी करेंगे 3 9 जा 27, 27 टू कैरी आ गए, 3 2 जा 6 7 8, ये आपका 87 आ गया। यदि 10 चला जाएगा तो आपका बच जाएगा 77, और यही आपका ऑप्शन है सी वाला 77, आपका आंसर क्लियर हो गया। इस प्रकार आप इसको इसी प्रकार आप सेकेंड वाला कर सकते हैं। ये पहचान होती है n की, ये आपका A1 A2 A3। यदि D निकालना है इससे 7 में से सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, D निकल आएगा, an में मान पुटिंग कर देंगे, इसका मल्टी कर देंगे, माइनस कर देंगे, आपका ऑप्शन निकल आएगा। अब देखिए सेकंड वाला हमारा, देखो सेकंड वाले में क्या है n लिखा है, n कितना लिखा है, n लिखा है आपका 11th, स्पष्ट लिखा 11th, ये लिखा 11th लिखा है। अब आपका A1 लिखा है, A1 लिखा है -3, A1 लिखा है ये -3, A2 लिखा है आपका, A2 लिखा है -1/2। अब हमें D निकालना है, D की वैल्यू होती है A2 A1, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना, सेकेंड टर्म है आपका 1/2 माइनस का, ये माइनस लगाया, आप यहाँ ब्रैकेट लगा के -3 लिख दिया। जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो आपका ये प्लस का 3 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं और मान लो हमने क्या मान रख दिया, ये दोनों खोल दिए तो प्लस का हो गया, ये दोनों मान रखने के बाद हमने खोल दिया तो प्लस का हो गया। अब आपका इसका एलसीएम जब आप लेंगे इसका तो 2 आ जाएगा, एलसीएम 1 का और 2 का एलसीएम 2 आ गया। अब इसका हम डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, 1 की मल्टी 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसकी डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, 2 की मल्टी 3 में करेंगे 2 3 या 6 हो जाएगा। एक तरीका होता है इनका मल्टी कर दो मान लो, लेकिन वो तरीका ऐसे ही है, लेकिन मैथ कानून यही कहलाता है। हम क्या करते समझने के लिए, देखो हम इसका इससे ये कट जाएगा तो इसमें तो 2 की डिवाइड होगी नहीं, इसका क्या डिवाइड करें 2 बार जाएगा, तो इसमें क्या है इसकी 2 की मल्टी, इसमें 2 की मल्टी हो जाएगी, इसमें क्या डिवाइड 2 बार जाएगा, 2 की मल्टी इसमें हो जाएगी 6 हो जाएगा, मतलब इस 2 की मल्टी इसमें हो जाएगी है, और इस 1 की मल्टी इसमें हो जाएगी, इनकी मल्टी क्या है इसमें हो जाएगी, तो आपका एलसीएम क्लियर हो गया। अब हम लिखते हैं कितना 5 अपॉन कितना, देखिए हम क्या है इसको 6 में से 1 गया, कितना बचा 5.2, 6 में से 1 गया, हमने इनका एलसीएम ले लिया, इनका एलसीएम लिया, कितना आ गया -1 और +6, तो 6 में से 1 गया 5 बचा, तो 5.2 आपका डी निकल आया। क्या निकल आया आपका डी, क्या है 5.2 निकल आया, ये आपका डी हो गया। अब हम निकालने लगाएंगे एन का फार्मूला, एन इक्वल होता है ए प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। तो n इक्वल हो जाएगा आपका, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपकी -3 है, तो हम -3 लिख देंगे, प्लस n की वैल्यू आपके स्पष्ट दी है, क्या दिया है, ये 11th टर्म में दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, 11th लिख देंगे 1, और d की वैल्यू जो आपने निकाली है, कितनी निकाली है, 5/2, तो ये ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब हमारा ये क्या है, -3 है, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, 10 बचेगा, ये कितना है, 5/2, ये ब्रैकेट में, तो कितना आ जाएगा, -3 और प्लस, तो 5 10 जा कितना, 50 हो गया, ये 50 हो गया, और 2, तो अब आपका -3, ये इसका डिवाइड कर देंगे तो आपका 25 आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो आपका 22 आ जाएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन क्या है, आपका ये 22 हो जाएगा। ठीक है, तो 22 आपका ऑप्शन हो गया। इस प्रकार अन्य जो क्वेश्चन है उनको अपन सोल्व कर सकते हैं।